Welcome to St. Mary's Graveyard. शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत बड़ा ईसाइयों का कब्रिस्तान था। सेंट मैरीज ग्रेवयार्ड, सैकड़ों साल पुराना। लोग कहते थे कि यहाँ रात होते ही हवा भारी हो जाती है, जैसे हर पेड़ किसी राज को छुपा रहा हो। 4 दोस्त, नील, रायन, स्टीव और केविन, एक रात हिम्मत आजमाने की सोचकर उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। कहते हैं जहां इंसानों को जाने से भी डर लगता है, वहां ये चारों हंसते बोलते पहुंच गए। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ जंग लगे क्रॉस, टूटे हुए संगमरमर के पत्थर, सूखी घास हवा में सरसराती जैसे कोई फुसफुसा कर गुजर रहा हो। बीच में एक बहुत पुराना लोहे का क्रॉस हवा में धीमे धीमे चर चर करके हिल रहा था। रायन बोला, गाइज, फील हो रहा है कि कोई देख रहा है। बाकी तीनों हंस पड़े। नील बोला, ब्रो, वो हवा देख रही है, टेंशन मत ले। पर वो हंसी ज्यादा देर नहीं चली। केविन टॉर्च आगे कर चल रहा था जब अचानक उसे लगा कि उसके जूते के नीचे कुछ हिला है। पहले सोचा कोई टहनी होगी, लेकिन फिर मिट्टी हल्की सी उठने लगी। समझने से पहले ही मिट्टी फटी और एक काला सूखा हाथ बाहर निकला और केविन की टांग पकड़ ली। केविन चीख पड़ा, भाई, कोई खींच रहा है। बाकी तीनों टॉर्च मारते हुए पीछे हटे। मिट्टी फट रही थी, अंदर से किसी के उठने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जिंदा दफन हो चुका हो और अब बाहर आ रहा हो। मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे एक जला पिघला मानव चेहरा ऊपर उठने लगा। चेहरा ऐसा जैसे कभी जिंदा ही जला दिया गया हो। उसकी आंखें खून भरी लाल चमक रही थीं। उसके गले से टूटी हुई खुरदुरी आवाज निकल रही थी, जैसे वो सदियों की नींद से जगाया गया हो। नील कांपते हुए बोला, गाइज, भागो भागो। पर भागना इतना आसान नहीं था। भागते भागते ये चारों पुराने चर्च के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गए। वहां एक पुराना पत्थर गिरा हुआ था जिस पर लिखा था, फादर डेमियन, बर्न्ड अलाइव 1893, और नीचे उकेरा था, ही विल राइज व्हेन डिस्टर्ब्ड। रायन बोला, गाइस, द ग्रेव वी स्टेप्ड ऑन, हमने उसे ये जगा उसी दिया। का ग्रेव था। स्टीव चिल्लाया, मतलब हमने उसकी नींद तोड़ दी? रायन हाँ में सिर हिलाया। उसी वक्त पीछे से वही तड़ 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 मिट्टी टूटने की आवाज। अब वो क्रीचर पेड़ों की छांव में धीमे, खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल टूटी हुई थी, जैसे हड्डियां आवाज कर रही हों। क्रॉस हवा में तेजी से हिल रहे थे। फॉग मोटी होती जा रही थी और इस सब के बीच उसकी लाल आंखें चारों लड़कों को चीरती हुई देख रही थीं। केविन लड़खड़ा कर गिर गया। क्रीचर उसके ऊपर झुकने लगा, लेकिन नील ने साहस जुटाकर पास पड़े एक वुडन क्रॉस को उठाया और क्रीचर की ओर बढ़ा दिया। क्रीचर पीछे हटने लगा, जैसे उस क्रॉस से जल रहा हो। भागते भागते चारों एक पुरानी लोहे की इमारत तक पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, डू नॉट ओपन आफ्टर मिडनाइट। पर डर में नील ने बिना पढ़े दरवाजा खोल दिया। अंदर दर्जनों पुराने काले सूखे हाथ, सैकड़ों लाल आंखें और अनगिनत प्रेत जैसी आत्माएं दीवारों पर चिपकी हुई थीं। एंड देन दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। चारों चीखते हुए गायब, और अगली सुबह कब्रिस्तान में 4 नई कब्रें खुदी मिलीं, बिल्कुल ताजी,